So, hello friends. As I told you in the last class that I will be sharing another question of a Wronskian with you in the next video. So here I am with the question of a Wronskian from June 2016, which came in a part B. So the question is, let y1, y2 be two solutions of the problem. The problem is given as y double dash t plus ay dash t plus byt is equal to 0, t belonging to real. डोमेन गिवन है हमें कि टी जो है सारे कहाँ से आ रहे हैं, रियल से आ रहे हैं, डोमेन इज रियल, वाई जीरो पे क्या है, जीरो है, जो भी सोल्यूशन इस इक्वेशन का होगा उसकी कंडीशन क्या होगी, दैट इट विल बी जीरो एट द पॉइंट जीरो, वेयर ए एंड बी आर रियल कॉन्स्टेंट्स, ए और बी क्या है, रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। लेट डब्ल्यू बी द रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2, हमें डब्ल्यू रॉन्स्कियन गिवन है y1 और y2 का, देन Wronskian 0 होगा for all t belonging to real, Wronskian constant होगा for all t belonging to real for some positive constant, Wronskian non-constant positive function होगा, there exists t1 t2 belonging to real such that wt1 less than wt1 less than 0 and 0 is less than wt2. That means that at one point T1 the Wronskian will be negative and at the another point the Wronskian will be positive. Okay. So यहाँ पे जैसे ही मैंने इक्वेशन रीड की आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दैट इट इज अ काइंड ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन बिकॉज द लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नॉन जीरो एंड 1 a b are real constants, so they are continuous function of x. So 1 a and b are the continuous functions of x, conditions are also being satisfied. So this is the स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन। सो स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन में क्या होता है हमारे पास, अगर रॉन्स्कियन जीरो है तो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है तो जीरो, रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉन जीरो। यहाँ पे लेकिन y1 y2 के ऊपर कुछ कहा नहीं गया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, सीधा लेकिन हमारे से क्या पूछ लिया गया है, रॉन्स्कियन के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। As we have done in the lower classes that अगर हमें रॉन्स्कियन निकालना है y1 y2 का तो हम कैसे निकालते थे, रॉन्स्कियन बेसिकली डिटर्मिनेंट होता है। फर्स्ट रो में क्या आता है, y1t y2t, सेकंड में y1 डैश t y2 डैश t। जैसे हमें t कोई फिक्स्ड पॉइंट गिवन है, पुट करेंगे हमारे पास रॉन्स्कियन क्या आ जाएगा, उस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखें हम, हमें y1 y2 की वैल्यू कहाँ पे गिवन है, जीरो के ऊपर गिवन है, क्योंकि y1 सोल्यूशन है तो y1 जीरो पे क्या होगा, जीरो होगा, y2 सोल्यूशन है तो y2 भी जीरो पे क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे गिवन था कि y जो भी सोल्यूशन है वो क्या सेटिस्फाई करेगा, जीरो पे जीरो होगा, और y1 y2 क्या है, सोल्यूशंस है। ओके, so it will be easy for us to find the Wronskian at zero because हमें क्या पता है, y1 जीरो की वैल्यू पता है, y2 जीरो की वैल्यू पता है, y1 डैश जीरो, y2 डैश जीरो। ओके, हमें y1 डैश जीरो, y2 डैश जीरो की वैल्यू नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे, y1 जीरो की तो जीरो है, y2 जीरो की जीरो है, यहाँ पे कोई मर्जी एंट्रीज आ जाए, डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है, डिटर्मिनेंट तो जीरो होने वाला है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, रॉन्स्कियन जीरो के ऊपर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन को, हमारे पास स्पेशल टाइप की इक्वेशन थी, स्पेशल टाइप की इक्वेशन में हमने क्या किया था, या तो रॉन्स्कियन जीरो रहता था, वहां पे मैंने मेंशन किया था पर्टिकुलरली फॉर ऑल एक्स, डोमेन के सभी पॉइंट्स पे जीरो होगा, या तो डोमेन के सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, नॉन जीरो होगा। वही रिजल्ट था ना, ऐसे तो नहीं था किसी पॉइंट पे जीरो किसी पॉइंट पे नॉन जीरो। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट पे अगर जीरो आ ही गया है तो हमारे पास क्या होगा, स्पेशल टाइप की इक्वेशन है तो रॉन्स्कियन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा फॉर ऑल टी। ओके, सो देखते हैं हमारे पास यहाँ से y t इज इक्वल टू जीरो, ये सही हो गया हमारे पास, पॉजिटिव कांस्टेंट तो है नहीं, ये गलत हो गया।
y इज नॉन कांस्टेंट, y नॉन कांस्टेंट थोड़ा है, y तो कांस्टेंट आ रहा है, ये भी गलत हो गया। एक पॉइंट पे नेगेटिव, एक पॉइंट पे पॉजिटिव, ये भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमने किया हुआ है, ठीक है, या तो जीरो होगा या तो नॉन जीरो, यहाँ से नॉन जीरो आ गया, तो ये हो नहीं सकता। ओके, इसके साथ इसका एक और मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। वो मेथड क्या है, वो मेथड है एबल्स फॉर्मूला। वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हमें इस फॉर्मूला की बहुत जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन वैसे तो ऐसे भी हो गया, ठीक है, लेकिन उससे भी कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चंस में इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। एबल्स फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब इक्वेशन हमारी इस टाइप की गिवन हो, y इज इक्वल टू जीरो, स्पेशल टाइप की इक्वेशन हो, इन जनरल जैसे हम कर रहे थे कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन, ओके, और p नॉट x, p1x, p2x ये हमारे पास क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होने चाहिए, किसके, x के। ओके, सो हमारे पास एबल्स फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास रॉन्स्कियन आ जाता है, हम किसी एक पॉइंट पे रॉन्स्कियन निकाल सकते हैं कि कैसा होगा, क्योंकि जीरो हो गया तो हमें समझ आ गया, अगर नॉन जीरो हुआ फिर हमें कैसे पता कैसा होगा, नॉन जीरो तो बहुत कुछ हो सकता है, तो ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो हमारे पास कैसा होता है, c कांस्टेंट आ जाता है, e की पावर में आ जाता है माइनस p1x बाय p0x dx, ये हमारे पास क्या होता है, एबल फॉर्मूला हो जाता है। ओके, सो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पी नॉट एक्स जो है हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, पी नॉट एक्स नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर में है, तो इट विल मेक सेंस। ओके, सो हम यहीं पे ये अप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इस टाइप की इक्वेशन ही है हमारे पास, स्पेशल टाइप की इक्वेशन, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ए भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और हमें रॉन्स्कियन क्या पता है, जीरो पे पता है, क्या आ रहा है हमारे पास, जीरो आ रहा है, हमने निकाला है ना रॉन्स्कियन, जीरो पे जीरो आ रहा है, तो ये हमें जरूरत पड़ेगी। इससे हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हमें एक पॉइंट पे पता है ना रॉन्स्कियन क्या आ रहा है, जीरो पे जीरो आ रहा है, तो बाकी पॉइंट्स में हम उसका बिहेवियर बता सकते हैं कि कैसा आ रहा है, इससे भी जज कर सकते हैं हम। ओके, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमारे पास W हमें जीरो पे निकालना है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या होगा, C e रेस टू पावर माइनस p1x, यहाँ पे a है, p नॉट x 1 है, ठीक है, क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं इजिली। ओके, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे x कर लो, यहाँ पे x कर लो, ठीक है, फिर बाद में जब x को पर्टिकुलर पॉइंट पुट करेंगे जहां पे हमें पता है रॉन्स्कियन क्या होता है, तो इस साइड पे भी x की जगह क्या पुट हो जाएगा, t पुट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। हमारे पास क्या आ जाएगा, wx इज इक्वल टू सी ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ओके, ये हमारे पास रॉन्स्कियन आ गया। w जीरो पे क्या आ जाएगा हमारे पास, c ई रेस टू पावर जीरो, c आ गया हमारे पास। तो हमारे पास w जीरो पे तो हमारे पास क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, इसका मतलब c हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, ये कांस्टेंट जो है जीरो होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, c को जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास wx क्या आ जाएगा, c को पुट कर दो, पुट c इज इक्वल टू जीरो हेयर, तो हमारे पास wx क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। यहाँ से भी हमें क्या लग गया, पता लग गया कि रॉन्स्कियन हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन। ठीक है, ये हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट तो बेसिक मेथड था जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड वाले में हमारे पास हमने क्या यूज किया है, एबल्स फॉर्मूला यूज किया है। एबल्स फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें एक पॉइंट पे रॉन्स्कियन पता हो और बाकी पॉइंट्स पे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कैसा होगा हमारे पास रॉन्स्कियन। यहाँ पे तो हमारा जीरो आ गया था तो क्वेश्चन इजी बन गया, लेकिन नॉन जीरो आ जाता तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें एबल्स फॉर्मूला भी आना चाहिए। ओके,
और हम देखते हैं यहाँ से हमारी ऑप्शंस क्या गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई। और आप ध्यान से देखना एक बार, जो फोर्थ ऑप्शन है इसको ध्यान से देखो। फोर्थ ऑप्शन में क्या गिवन है कि रॉन्सकियन एक पॉइंट पे नेगेटिव होगा, एक पॉइंट पे पॉजिटिव होगा। अब रॉन्सकियन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये है। सी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, क्योंकि पी नॉट एक्स तो नॉन जीरो है। ठीक है, कंडीशन गिवन है, तो ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यहाँ से डब्ल्यू एक्स क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि रॉन्सकियन अगर एक पॉइंट पे नेगेटिव है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव है, तो रॉन्सकियन तो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, जैसे T1 पे ले लिया हमने, यहाँ पे आ रहा है, T2 पे ले लिया, यहाँ पे आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कट करके जाएगा एक्स एक्सिस को। तो मतलब एक पॉइंट पे क्या आ जाएगा, रॉन्सकियन हमारा जीरो भी आएगा। ठीक है, देयर विल एग्जिस्ट टी नॉट सच दैट रॉन्सकियन इज जीरो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे जीरो, ऐसा तो बिहेवियर होता ही नहीं। ऐसा तो बिहेवियर होता ही नहीं, हमने रिजल्ट पढ़े थे, या तो नॉन जीरो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या तो जीरो होगा लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारी ये ऑप्शन भी क्या होगी, कट होगी। तो ये तो कभी हो नहीं सकता ऐसी इक्वेशन में कि एक जगह पॉजिटिव आ जाए और एक जगह नेगेटिव आ जाए। यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट बन गया कि रॉन्सकियन या तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस टाइप की इक्वेशंस में फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू डोमेन, या तो हमारे पास क्या होगा, रॉन्सकियन नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है। सो इस पे भी हमारे पास कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना। ठीक है, आई होप आपको समझ आया है। तो हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे रॉन्सकियन के ऊपर। बाकी क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं आप खुद ट्राई करना रॉन्सकियन के ऊपर, और कहीं पे भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, then I will be discussing that question also. So thank you so much.